मनुष्य को धीरे धीरे कंगाल बना देती हैं यह 14 आदतें। नमस्कार दोस्तों, कई बार इंसान लाख मेहनत करता है, पूजा पाठ करता है, लेकिन फिर भी उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता। इसीलिए घर में शांति नहीं टिकती, धन आते ही खर्च हो जाता है और मन हमेशा बेचैन रहता है। ऐसे हालात में लोग अक्सर बाहरी कारण खोजते हैं, लेकिन असली वजह उसके अपने ही घर और जीवन में कुछ अदृश्य आदतें होती हैं। इसीलिए छोटी-छोटी बातें जो रोजमर्रा की जिंदगी में आम सी लगती हैं, वही धीरे-धीरे बरकत को खत्म करने लगती हैं। इसीलिए कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो मनुष्य की तरक्की को रोक देती हैं, शुभ ऊर्जा को बाहर कर देती हैं और दरिद्रता को बुला लेती हैं। यह आदतें न सिर्फ घर की पवित्रता को खंडित करती हैं, बल्कि आत्मिक संतुलन को भी बिगाड़ देती हैं। इन्हें पहचानना और त्याग देना ही सौभाग्य का मार्ग होता है। इसीलिए आगे बताए गए बिंदु उसी मार्गदर्शन का प्रकाश है। इस वीडियो को आपको बताऊंगी कि मनुष्य की कौन सी आदतें धीरे धीरे कंगाल बना देती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज आपको बताऊंगी कि मनुष्य की कौन सी आदतें धीरे धीरे कंगाल बना देती हैं। नंबर 1, गंदगी। जी हाँ दोस्तों, गंदगी केवल शरीर या स्थान की अशुद्धता नहीं होती, यह धीरे धीरे भाग्य की भी मलिन करने लगती है। इसीलिए जिस घर में साफ सफाई नहीं होती, वहां धीरे धीरे असंतुलन बिगड़ने लगता है और वह घर कलह बढ़ता है, स्वास्थ्य गिरता है और सुख शांति दूर भागती है। इसीलिए सुबह देर तक बिस्तर फैला रहना, रसोई में जूठे बर्तन जमा रहना, घर के कोने में जाल लगना, यह सब संकेत होते हैं उस घर की स्थान की ऊर्जा थमी हुई है। कहा गया है कि गंदगी दरवाजा खोलती है दुर्भाग्य और दरिद्रता के लिए। जो लोग नियमित रूप से घर और मन दोनों की सफाई करते हैं, उनके जीवन में शुभ अवसर, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसीलिए घर को मंदिर के समान मानकर उसमें स्वच्छता बनाए रखना ही सुख संपन्नता की कुंजी होती है। इसीलिए जहाँ सफाई होती है, वहाँ आशीर्वाद बिना बुलाए पहुँच जाता है और अशुभ शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती। नंबर 2, फटे कपड़े। जी हाँ दोस्तों, फटे हुए कपड़े पहनना न केवल दरिद्रता का संकेत होता है, बल्कि यह घर की सुख शांति को भी धीरे धीरे निगलने लगती है। ऐसा कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति फटे वस्त्रों में रहता है, तो उसके चारों ओर एक प्रकार की विषैली ऊर्जा सक्रिय हो जाती है, जो न केवल उसके आत्मसम्मान को गिराती है, बल्कि धन की देवी भी उस स्थान से दूरी बना लेती हैं। इसीलिए घर में यदि कोई सदस्य जानबूझकर पुराने या फटे कपड़े पहनता है, तो वह अपने भाग्य के दरवाजे स्वयं ही बंद कर लेता है और यह आलस्य, अकर्मण्यता और दुर्भाग्य को बुलाने का नियंत्रण भी माना जाता है। इसीलिए शुद्धता और शुद्धता के लिए नए या साफ सुथरे वस्त्रों का चयन करना ही कल्याणकारी होता है। जो व्यक्ति सुबह स्नान कर साफ वस्त्र पहनता है, उसके व्यक्तित्व में तेज होता है और उसके जीवन में धीरे धीरे उन्नति के मार्ग खुलते हैं। इसीलिए आपको फटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नंबर 3, पैर हिलाना। जी हाँ दोस्तों, पैर हिलाना एक ऐसी आदत है जो देखने में तो मामूली लगती है, पर इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक प्रभाव छिपा होता है। ऐसा माना गया है कि जब कोई व्यक्ति अनजाने में पैर बार बार हिलाता है, तो वह अपने जीवन में स्थिरता को खुद ही डगमगा रहा होता है। इसीलिए यह आदत न केवल मानसिक चंचलता का प्रतीक मानी जाती है, बल्कि इसे लक्ष्मी का अपमान भी माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति पैर हिलाता है, उसका धन धीरे धीरे घर से निकलने लगता है और बरकत की जगह खर्चों का साया बढ़ता जाता है। इसीलिए घर या मंदिर में बैठकर पैर हिलाना विशेष रूप से अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे ऊर्जा की शांति भंग होती है और ध्यान या पूजन में बाधा आती है। जो अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वह अपने भाग्य पर भी नियंत्रण नहीं रख पाता। यही संदेश यह आदत देती है। इसीलिए आपको कभी भी पैर हिलाना नहीं चाहिए।
नंबर 4, नाखून चबाना। जी हाँ दोस्तों, नाखून चबाना सिर्फ एक बुरी आदत नहीं, बल्कि ऊर्जा और व्यक्तित्व दोनों को खोखला करने वाली क्रिया मानी जाती है। ऐसा कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति बार-बार अपने नाखून चबाता है, तो वह अपने भाग्य रेखा को स्वयं कुतर रहा होता है। इसीलिए नाखून हमारे शरीर में एक ऐसी ऊर्जा धारा से जुड़े होते हैं, जो आत्मबल और सौभाग्य को बनाए रखती है। और जब कोई उन्हें चबाता है तो वह अपने आत्मविश्वास और सौंदर्य दोनों को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए यह मानसिक अशांति या सुरक्षा और आत्मसंयन का संकेत भी होता है। इसीलिए पूजा पाठ के समय या किसी शुभ कार्य के बीच नाखून चबाना विशेष रूप से अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह अशुद्धता का भंग करता है। कहा गया है कि जो अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रखता, उसकी किस्मत भी फिसलती चली जाती है। नंबर 5, पैर घसीट कर चलना। जी हाँ दोस्तों, पैर घसीट कर चलना केवल एक आलसी आदत नहीं, बल्कि यह धीरे धीरे जीवन की गति को भी खींचकर नीचे ले जाती है। कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने पैर को घसीटता है, तो वह पृथ्वी पर नकारात्मक ऊर्जा को उकसाता है, जिससे घर के वातावरण में अशुभता फैलती है। इसीलिए यह आदत मन के भारीपन, आत्मविश्वास की कमी और सोच की जड़ता को दर्शाती है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति के जीवन में तरक्की की रफ्तार धीमी हो जाती है और कार्यों में रुकावटें आने लगती हैं। जो तेज ऊर्जावान और उत्साही चाल में चलते हैं, उनके आसपास सकारात्मक कंपन उत्पन्न होते हैं, जो उन्हें लक्ष्यों तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। पैर घसीटना केवल दूसरों को परेशान करना नहीं होता, यह खुद की ऊर्जा को नीचे गिराते होता है और यह आदत धीरे धीरे दरिद्रता, आलस और अपसे के जीवन में आमंत्रित करता है। नंबर 6, कूड़ेदान को बाहर रखना। जी हाँ दोस्तों, कूड़ादान यानी घर का कचरा अगर बाहर खुला रखा जाए या दरवाजे के पास पड़ा हो, तो यह केवल गंदगी ही नहीं फैलाता, बल्कि दरिद्रता को भी आमंत्रण कर देता है। ऐसा माना गया है कि घर के बाहर रखा गया कूड़ा सकारात्मक ऊर्जा में प्रवेश में बाधा उत्पन्न कर सकता है और घर के सौभाग्य को धीरे धीरे बाहर फेंक देता है। इसीलिए यह वातावरण में अशुभ कंपन उत्पन्न करता है और माता लक्ष्मी के प्रवेश में रोक देता है। इसीलिए विशेष रूप से सूर्यास्त के बाद कूड़ा बाहर निकालना अत्यंत ही अपशगुन माना जाता है, क्योंकि शाम के समय की ऊर्जा अत्यंत संवेदनशील होती है। इसलिए उस समय निकाला गया कचरा घर के अच्छे अवसरों और धन की संभावना को बाहर कर देता है। नंबर 7, घर में कांटेदार पौधे लगाना। जी हाँ दोस्तों, घर में कांटेदार पौधों का होना केवल सजावट का मामला नहीं होता, बल्कि यह सुख शांति को चुपचाप काटने वाला संकेत होता है। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि कांटे जहाँ होते हैं, वहाँ रिश्तों में चुभन, विचारों में कटुता और मन में अशांति उत्पन्न होती है। इसीलिए विशेष रूप से बबूल, कैक्टस और अन्य कांटेदार पौधों को घर के अंदर या मुख्य द्वार पे पास लगाना दरिद्रता और कलेश को बुलावा देना जैसे माना जाता है। इसीलिए यह पौधे न केवल सौंदर्य को भंग करते हैं, बल्कि शुभ ऊर्जा के प्रवाह में भी रुकावट पैदा करते हैं। नंबर 8, गलत जगह झाड़ू का रखना। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू केवल घर की सफाई का साधन नहीं होती, बल्कि इसे लक्ष्मी से जुड़ा एक प्रतीक भी माना गया है। इसीलिए यदि इसे सही स्थान पर न रखा जाए, तो यह घर की बरकत और समृद्धि को भी झाड़ सकता है। ऐसा कहा गया है कि झाड़ू को कभी भी खुली जगह, रसोई घर, पूजा स्थान या घर के मुख्य द्वार के पास नहीं रखना चाहिए। इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा में रुकावट आ सकती है और अनजाने में भी धन का अपमान हो सकता है। अगर हमारे द्वारा दी गई ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई हो, तो मेरे वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।